हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशतता का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 दिया क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। यानी ए की मासिक आय ही है ये, जो सी की मासिक आय की 120% है। फिर आगे लिखा है कि यदि बी की मासिक आय रुपये 78,000 हो तो सी की मासिक आय कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी की मासिक आय पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्या हुआ है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% है और फ्रेंड्स बी की मासिक आय भी आपको दी हुई है जो कि 78,000 दी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमको कुछ नहीं करना है, जो 78,000 का ये 60% हम इसको सबसे पहले निकाल लेंगे। 78,000 का 60%। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ए की मासिक आय बराबर बी की मासिक आय का 60% है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो ये 78,000 जो बी की मासिक आय दी हुई है इसका हम 60% निकाल लेंगे। परसेंटेज का साइन ऊपर हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, नीचे 100 आ जाएगा। अब इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, 6 8 जा 48 होता है और 6 7 जा 42 और कैरी 4 हो जाएगा यानी 46। कितना आ गया? 46,800। 60% निकालने में कितना आ गया? 46,800 आ गया। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी की मासिक आय का 120% है। तो फ्रेंड्स, सी की आय का 120% है तो सी की मासिक आय का 120% बराबर कितना हो गया? 46,800 हो गया। 46,800 हो गया। तो फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं करना, सी की मासिक आय को सीधे सीधे हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सी की मासिक आय को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने 60% वो निकाला, 46,800 ये निकाला और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और कितना था? 120% था, जो कि आगे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं, यानी 20 2500 हो गया, 20 छंग 120 हो गया। 26 जा 120 होता है। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42 हो गया, 6 7 जा 42 हो गया। 4 उधर चला जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएगा और ये होएगा 7800। 7800 हो गया। तो फ्रेंड्स, 7800 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7800 हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 500, 5 8 जा 14 होता है, कैरी 4 जाएगा, 7 5 जा 35 एंड 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 39,000 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 39,000 देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ करना नहीं था। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% है और फ्रेंड्स यहाँ नीचे दिया हुआ कि बी की मासिक आय, सबसे पहले बी की मासिक आय यहाँ 78,000 दी हुई है। आप इसका 60% सबसे पहले निकाल लीजिए। 60% निकालने पर आपका कितना आया था? 46,800 ये आपका आया था। तो फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है कि सी की मासिक आय की भी 120% है। तो सी की मासिक आय की 120% है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं करना, इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेना है। 46,800 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और बटे 120, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, इन सबको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 39,000। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको यही ध्यान देना है, जो पहली लाइन पे और ये जो 78,000 ये दिया हुआ, बस इसी पे ध्यान देना था बस। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी 60 अंकों से वह फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूर्णांक पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, या आप बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है,
राम को कितना परसेंट अंक मिला है? राम को 30% अंक मिल चुका है, 30% अंक उसको मिला हुआ है, बस ये ध्यान देना है। 30% अंक राम को मिल चुका है। तो फ्रेंड्स कितने नंबर से वो फेल हो रहा है? 60 अंकों से फेल हो रहा है। अगर इसको हम 60 अंक और दे दे तो पास नहीं हो जाएगा। यानी अगर उसको हम 60 अंक दे दे तो पास हो जाएगा, 60 अंक दे दे पास हो जाएगा। और फ्रेंड्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ते हैं? 45%। बराबर लिख देंगे 45%। इसको 45% लिख दे, रुक जाइए मैं इसको सही से लिख देता हूँ। 30% तो राम को मिलते ही हैं, अगर प्लस इसको हम 60 अंक और दे दे तो पास हो जाएगा। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कितने अंक चाहिए? 45% अंक चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, अब इसको हम परसेंट वाले को एक साइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्लस 60 तो यहाँ पे प्लस में ही, प्लस में ही रहेगा। यहाँ 45% लिखा हुआ है, 45%। और फ्रेंड्स यहाँ ये प्लस में था, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 45 में से 30% हम घटा देंगे। 45 में से 30% घटा देंगे तो 60 बराबर 45 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा? 15%। यानी 15% बराबर हो गया 60 की। तो फ्रेंड्स चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15% बराबर कितने के हो गया? 15% बराबर 60 के हो गया। तो 1% बराबर कितने के होगा? 1% बराबर हो जाएगा 4 की। 1% बराबर 4 के हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो 100 से ही कैलकुलेट करेंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 4 इंटू 100। 4 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। तो देखते हैं कि 400 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 400। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को बताया है। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लगेगा। ये काफ़ी आसान तरीका, आप इससे बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने नीचे भी सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि मैं उधर मार्कर से लिखता हूँ तो आपको साफ साफ नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके भी लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि राम द्वारा प्राप्त अंक, राम ने 30% अंक प्राप्त कर लिए हैं और वह 60 अंकों से फेल हो गया। तो फ्रेंड्स आपको यही लाइन पे ध्यान देना है। अगर राम ने 30% अंक प्राप्त कर लिए, अगर इसको प्लस 60 मार्क्स और मिल जाते वो पास हो जाता है, यानी 45% अंक वो 45% अंक वो प्राप्त कर लेता, 45% अंक वो प्राप्त कर लेता। तो फ्रेंड्स यही आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फिर आगे मैंने कुछ नहीं किया, 30% उसने पाया हुआ था और प्लस इसको 60 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाता। और 45% आपके पासिंग मार्क्स वहाँ ऊपर दिए ही हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 45 में से 30 को घटा दिया, 60 बराबर 15 के था, 15% बराबर 60 के था, तो 1% बराबर 4 के हो गया, 1% बराबर 4 के हो गया। और फ्रेंड्स उसके बाद पूर्णांक जब भी निकालते हैं तो हम 100 से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 100% बराबर 4 इंटू 100 कर दिया और आंसर आ गया 400। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके लेकर आता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप इसको अच्छे से देख सके और नोट कर सके, क्योंकि मैं उधर मार्कर से लिखता तो आपको दिखता नहीं होगा साहब। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप वीडियो को पुश करके आप देख लीजिएगा, वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और इसका करेक्ट आंसर कितना आता है? 400। यानी फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी है, उसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए हैं, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स उत्तीर्ण होने के लिए हमें न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ आप सीता लिख लीजिए, मतलब एस हो गया, एक तरफ मैंने लिख लिया राम, यानी आर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया को एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स सीता ने 30% अंक प्राप्त कर लिए और कितने अंकों से वो फेल हो रही है? 50 अंकों से। तो यानी फ्रेंड्स इसको हम 50 नंबर और दे दे तो ये पास हो जाएगी, 50 नंबर और दे दे तो ये पास हो जाएगी। अब फ्रेंड्स राम का देखते हैं। इसी परीक्षा में राम ने कितने परसेंट? 40% अंक प्राप्त किए हैं, 40% अंक राम ने प्राप्त कर लिए हैं तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से उसने 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, यानी पास तो हुआ, पास तो हो ही गया है, प्लस उसने 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम 20 माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे तभी ये पास रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस अब जो परसेंटेज वाली वैल्यू को एक तरफ लाना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक तरफ ले जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ 50 तो प्लस में है और इधर में -20 में है, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 50 + 20 हो जाएगा।
और बराबर के इधर 40% ये, और इधर ये 30% प्लस में था, इधर लेकर आएंगे तो ये चला जाएगा माइनस में, यानी घट जाएगा, घट जाएगा। 50 और 20 हो गया 70, 50 20 हो गया 70, और 40 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 10, यानी 10% बराबर है 70 के, 10% बराबर 70 के। चलिए फ्रेंड्स अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 10% हमारा कितने के बराबर था, 70 के बराबर था, 10% बराबर 70 के था, तो 1% बराबर कितने के होगा, 1% बराबर हो जाएगा 7 के, 1% बराबर 7 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। लेकिन फ्रेंड्स ये 700 हमारा निकला है, ये परीक्षा का पूर्णांक है, ये परीक्षा का पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है, न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको पूर्णांक निकालना होगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया 700, परीक्षा का पूर्णांक 700 हो गया। अब हमें न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले सीता को कितने % मिले थे, 30%, कितने अंकों से वो फेल हो रही थी 50, प्लस हमने उसको 50% अंक दे दिए, 50% अंक हमने उसको दे दिए हैं, 50% अंक हमने उसको दे दिए हैं ना, ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए अब नीचे इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए फ्रेंड्स 10% बराबर 70 के था, 10% बराबर 70 के था, और सीता को कितना कितना चाहिए 30% और प्लस 50, तो फ्रेंड्स 30% की वैल्यू कितने बराबर होगी, जब 10% बराबर है 70 के तो 30% कितने के बराबर होगी, तो 30% बराबर हो जाएगी 10 बराबर 70 के, 20 बराबर 140 हो गया, यानी 70 गुणे 3 कर देंगे, 70 गुणे 3 कर देंगे तो 3 0 1 0 हो जाएगा, और 3 7 21, यानी जो आपकी 30% की वैल्यू होगी वो 210 के बराबर होगी, 30% की वैल्यू 210 के बराबर हो गई, 210 के बराबर हो गई। और प्लस 50 नंबर सीता को और देने से तभी तो वो पास हो रही थी, तो 210 में 50 हम ऐड कर देंगे, 210 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 260। तो फ्रेंड्स यही न्यूनतम अंक हो जाएंगे परीक्षा में पास होने के लिए, क्योंकि सीता को न्यूनतम अंक ही दिया गया है ताकि वो पास हो जाए। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पूर्णांक निकाल लेना है। पूर्णांक हमारा आया था 700, पूर्णांक हमारा 700 आया था, और 10% की वैल्यू कितने के बराबर थी, 70 के बराबर थी, तो 30% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 30% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 210 की, और प्लस 50 नंबर उसको और दिए गए थे, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, 250 और 10 260 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 260 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 260 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यानी फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन नोट करके भी लेकर आया हूँ, क्योंकि आप ऊपर आपको साफ दिखता नहीं होगा, तो फ्रेंड्स आप इससे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पुश करके आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। फ्रेंड्स लास्ट लाइन में मैंने यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक निकाले हैं वो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे मैंने इसको 210 और प्लस 50 कर दिया है। तो फ्रेंड्स सीता को न्यूनतम अंक चाहिए था, वो 30% अंक उसको मिला था, प्लस 50 नंबर और दे दिया, तो हमें उसको पासिंग मार्क्स तक पहुँचा दिया, यानी न्यूनतम अंक तक उसको मैंने पहुँचा दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी 10% बराबर कितने की थी, 70 की थी, तो 30% कितने के बराबर हो जाएगी, तो 30% बराबर हो जाएगी, जब 10 बराबर 70 के है तो 20 बराबर 140 के हो गया, और 30 बराबर 210 के हो गया, 30 बराबर हो गया 210 के, तो 30% बराबर हो गया 210 के, ये 210 के बराबर हो गया, और प्लस 50 नंबर उसको हमने दिए थे, प्लस 50 को ऐड कर लेंगे, और इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 260, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है, हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता होगा कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक अंग्रेजी दिया हुआ है, एक हिंदी दिया हुआ है, तो हम इसके लिए अलग अलग गोला बनाएंगे। ये पूरा हिंदी के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा अंग्रेजी के लिए। और फ्रेंड्स
दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी दिया होगा कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो फ्रेंड्स जो कॉमन वाला होगा तो बीच में आ जाएगा, यानी ये जो बीच वाला होगा ये आपका कॉमन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स दिया हुआ कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में और 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल ये बनाया और एक सर्किल ये बना लिया। जो ये बीच में रहेगा हमारा कॉमन वाला रहेगा। तो फ्रेंड्स इस सर्किल को हमने मान लिया ये हिंदी का है, ये होगा हिंदी का, ये हिंदी का हो गया, और इसको हमने मान लिया ये इंग्लिश का हो गया, ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स मैं फिर से बना देता हूँ सर्किल, ये हो गया और ये होगा, ये कॉमन वाला हो गया, मैंने इसको हिंदी का मान लिया, इसको मान लिया इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 45% विद्यार्थी हिंदी में, यानी 45% हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अभी फ्रेंड्स इसको हम बाहर ही लिखेंगे, अंदर नहीं ले जाएंगे। 45% हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और 35% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स इसको भी बाहर रख लेता हूँ। और फ्रेंड्स कॉमन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी, यानी फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो फ्रेंड्स इस 25 को हम ले जाएंगे इस कॉमन वाले में, इस 25 को हम ले जाएंगे ये कॉमन वाला सर्किल में, इसको 25 यहाँ पे ले जाएंगे, 25 को हम कॉमन वाले सर्किल में ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 25 तो हो गया। कितने परसेंट हिंदी में फेल थे, 45% यहाँ पे दिया हुआ है, 25 तो अंदर जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसी 45 में से 25 को लेस कर देंगे और कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 25 तो पहले ही हो चुका है। इसमें से इसको लेस कर दिया 45 में से 25 को, तो अंदर 20 चले गए। ये हिंदी का हो गया, हिंदी में जितने फेल हुए हैं 20% हो गया। और फिर इधर आते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स 35 यहाँ पे दिया हुआ है, 25 तो पहले ही अंदर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 35 में से 25 को लेस कर देंगे, आ जाएगा 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 आ गया। फ्रेंड्स इस तीनों को ऐड कर लेंगे, 20, 25 और 10 को ऐड कर लेंगे, तो हमें कितने % बच्चे फेल हुए हैं ये पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स 20, 25 और 10 को ऐड कर लेते हैं, 20, 25 और प्लस 10, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 और 35 45 और 45 10 55। जो 55% बच्चे हैं, जो 55% बच्चे हैं वो फेल हो चुके हैं टोटल। ये टोटल फेल वाले हैं, ये फेल वाले बच्चे हैं 55%। और फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स प्रतिशत ज्ञात करना, तो 100 में से इसको हम लेस कर देंगे, 100 में से 55 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम 100 में से ही निकालेंगे कितने बच्चे पास हुए हैं। तो फ्रेंड्स 55 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 45%। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 45% किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 45% दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको वेन डायग्राम से सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जो परसेंटेज हिंदी और इंग्लिश का दिया हुआ, दोनों का अलग अलग सर्किल आपको बना लेना है, दोनों का अलग अलग सर्किल बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि 45% हिंदी में फेल थे, 45% को बाहर ही रखेंगे और 35% उसमें फेल थे अंग्रेजी में, इसको भी बाहर रखेंगे। और कॉमन क्या है, दोनों विषयों में कितने लोग फेल है, 25%। तो जो 25% है ये जो बीच में दिया हुआ है, यहाँ में हम 25% को लिख देंगे, यहाँ पे 25% बीच में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 25% तो पहले ही अंदर अब जा चुका है। तो फ्रेंड्स जो 45 था ये हिंदी वाला, 25 को इसमें से लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इधर 20 आ गया। और अंग्रेजी में 35 था, 25 इसमें से लेस कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। और 25% तो पहले ही है। तो फ्रेंड्स ये फेल वालों की संख्या है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पे आएगा 55%, तीनों को ऐड करने पे 55% आ गया। और इसको हम 100 में से घटा देंगे, क्योंकि हम जब भी प्रतिशत निकालते हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो 100 में से ही तो निकालेंगे। तो 100 में से 55 को हम लेस कर देंगे और आ जाएगा हमारा 45। कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स नीचे भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही सवाल मैंने कल आपको बताया था इसी फॉर्मूले पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, यानी प्रतिशत कमी हो रही है। तो फ्रेंड्स प्रतिशत कमी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत कमी का,
कि 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तो फ्रेंड्स प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, ए का बी से 25% अधिक है, तो वृद्धि कितनी हो गई 25%। 100 तो फॉर्मूले में रहता है 100 इंटू 25 लिख देंगे, अपॉन वृद्धि कितने की हो रही है 25 की, और 100 तो फॉर्मूले में रहता है ये प्लस 100 प्लस 125, तो ये हो जाएगा 125, यानी 100 गुणे 25 अपॉन 125। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 अंदर 25 हो गया, 25 5 ज़ा 125 यानी 25 पंचे 125 हो गया, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10 और ये 20। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 20 कहाँ पे दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 20%। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी फार्मूला बताए हुए हैं आप उसको फार्मूले को जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादा फार्मूला आपको बताया ही नहीं है, मुश्किल से मैंने आपको 2 से 3 फार्मूले बताए हैं, इसी पे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। और मैं फ्रेंड्स आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, रेशियो कॉन्सेप्ट से और अदर ट्रिक से सॉल्व करा देता हूँ, जिसमें आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं कम से कम फार्मूला आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको ऊपर नहीं दिखा हो साफ साफ तो आप वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कितना आया था 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कमी पूछा हुआ है, प्रतिशत कमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो फ्रेंड्स वृद्धि कितने की हो रही है 10% की, तो वृद्धि फॉर्मूला क्या होता है 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि होता है। तो फ्रेंड्स 100 तो फॉर्मूले में है, और वृद्धि कितने की हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है अपॉन 100, और प्लस वृद्धि कितने की हो रही है 10 की हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 110 यानी 100 इंटू 10 अपॉन 110, 110 हो गया। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 वन ज़ा 10 हो जाएगा, 10 वन ज़ा 10, एक इधर गया 10 वन ज़ा 10 हो गया, यानी कितना बचा 100 अपॉन 11 बचा है। अब चलिए 100 अपॉन 11 को सॉल्व कर लेते हैं, 100 अपॉन 11 को, तो 11 यानी 11 9 ज़ा 99 होता है, यानी 11 9 99 हो गया। 100 में से एक घटा कितना आएगा, एक आ जाएगा, 9 से ही और 1/11 यानी 9 होल 1/11, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 9 होल 1/11 कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 होल 1/11। तो फ्रेंड्स बड़ी इजीली आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इसको अभी बेसिक से लगाने आते हैं, मान के एक्स माना वाई माना, तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा हो जाता क्वेश्चन और टाइम भी लगता। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, प्रतिशत कमी पूछी थी तो हमने प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगा दिया, इजीली सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% यानी 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए वर्ग से रिलेटेड तो आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मूला लिखा क्या हुआ है। फॉर्मूला प्रतिशत कमी पूछा है तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला इसमें ये लगेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वर्ग के लिए, जब भी कमी की जाएगी तो यही फॉर्मूला लगेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लग जाएगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स वर्ग की भुजा कितने परसेंट घटाई जा रही है 20%, वर्ग की भुजा को कितने परसेंट घटाया जा रहा है 20% घटाया जा रहा है, तो यही हमारी x की फॉर्मूले में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो 2 वर्ग में कमी कितनी हो रही है 20% की, x की वैल्यू कितनी हो गई 20, 2 गुणे 20 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान कितना था 20 था, तो 20 का स्क्वायर कर दिया हमने, 20 का स्क्वायर अपॉन नीचे कर दिया 100 कर दिया। अब 2 गुणे 20 तो अभी ऐसे ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2 गुणे 20 को, और माइनस 20 का वर्ग कितना होता है 20 का वर्ग होता है 400, अपॉन में कर दिया 100, अपॉन में 100 कर दिया, 100 एकन्नम 100, 100 चौके 400 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ कितना हो गया, यहाँ
यहाँ 4 आ गया। और 20 गुणे कितना होता है, 20 दूनी 40 हो गया, 40, और 40 में से 4 को हम लेस कर देंगे। जब 40 में से 4 को लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 36%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 36 कहाँ दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 36। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। कहीं भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ मिले कि वर्ग की भुजा को 20% घटाया जा रहा है, 40% घटाया जा रहा है, 60%, कुछ भी लिखा हुआ मिले, तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, प्रतिशत कमी इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। और जो आपका कमी दिया रहेगा 20%, 40%, वही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वैल्यू रख देना है और आराम से सॉल्व कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, 2 गुणे 20 कर दिया, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 स्क्वायर 500, 20 का स्क्वायर होता है 400, 100 को काटा, 100 चौके 400 हो गया, 20 दूनी 40 यहाँ पे था ही, 40 में से 4% में लगा, इसमें 40 में से 4 को लेस कर दिया, कितना आ गया 36। तो फ्रेंड्स इसमें आपका 36 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको सिर्फ केवल यही एक नया फॉर्मूला बताया है, तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी वे पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा, मतलब जो पहली वैल्यू आपकी दी हुई है 10% और दूसरी वैल्यू दी हुई है 20%, यानी पहला प्लस दूसरा, फिर उसके बाद प्लस का साइन, पहला गुणे दूसरा यानी 10 गुणे 20, यानी इसी को मल्टीप्लाई करना है और अपॉन 100। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यही सिंपल सा बस आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ही सब आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला परसेंटेज दिया हुआ 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस दूसरा, प्लस पहला गुणे दूसरा अपॉन 100, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये भी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धि होने पर धनात्मक और कमी होने पर ऋणात्मक मान रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखिएगा, वृद्धि होने पर धनात्मक रखा जाएगा और कमी होने पर ऋणात्मक मान रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, पहले हमारी क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 लिख दिया, 10 लिख दिया। दोबारा क्या हो रहा है, प्लस कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे। और फिर क्या कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, चौड़ाई में कमी हो रही है। फॉर्मूले में जैसे फ्रेंड्स 10 हो गया, यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 20% की कमी हो रही है, तो माइनस 20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 माइनस 20, ये हो जाएगा 10 माइनस 20 हो जाएगा, 10 माइनस 20 हो जाएगा। फिर प्लस पहला गुणे दूसरा करना है, तो पहला 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 हो गया, अब दूसरी में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है तो माइनस 20 हो जाएगा ये, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे लिखा हुआ है कि कमी होने पर ऋणात्मक मान रखा जाएगा। और अपॉन के कितने हो जाएंगे, अपॉन के हो जाएंगे 100, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, ये माइनस 10 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, और 20 दहम्मा 200 होता है, 20 दहम्मे 200, 20 दहम्मा होता है 200, लेकिन माइनस के हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ माइनस लिखा है, अपॉन 100 लिखा हुआ है, अपॉन 100 लिखा हुआ है, इसको काट लेंगे, 100 वन ज़ा 100, 100 टू ज़ा, यानी फ्रेंड्स ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा -2। तो फ्रेंड्स ये -2 आ गया। तो फ्रेंड्स -10 प्लस -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -10 तो यहाँ पे रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये माइनस माइनस मिलकर ये दोनों हो जाएंगे प्लस, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बस फॉर्मूला यही ध्यान रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, पहला परसेंट प्लस दूसरा, फिर प्लस पहला गुणे दूसरा अपॉन 100 कर देना है। फ्रेंड्स क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका 12। तो फ्रेंड्स नीचे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, तो पहले क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, दिया हुआ था कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 लिख लिया। तो फ्रेंड्स
फॉर्मूले में तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे 20% की कमी हो रही थी, 20% की कमी हो रही थी, तो इसलिए 10 माइनस 20 हो गया और प्लस 10 गुणे, और फ्रेंड्स यहाँ माइनस 20% की कमी हो रही थी, इसलिए हमने इसको माइनस से डिनोट किया, अपॉन 100 कर लिया, और यहाँ पे 10 में से 20 को घटाया, तो इसमें -10 आ जाएगा, -10 आएगा, और प्लस यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो जो ये प्लस और माइनस मिलके कितना हो गया, -10 तो यहाँ पे था ही, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, -2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 12, और 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये आज का दूसरा फार्मूला मैंने आपको जो नया बताया हुआ है, ये आज का आपका दूसरा फार्मूला है, आप इसको ख्याल रखिएगा, और कहीं भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाए, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, इस फॉर्मूला से आप इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर आया था हमारा 12, यानी ऑप्शन बी आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है तथा टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, तब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रेशियो कॉन्सेप्ट से, बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो गई, तो फ्रेंड्स उसके बाद लिखा हुआ है कि टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं 25% लिखा हुआ है, ये परसेंट में लिखा हुआ है, जब परसेंटेज का हम साइन हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटा देते हैं और नीचे ले आएंगे 100 ले आएंगे, 25 का नाम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 1/4 हो गया। और फ्रेंड्स टिकट के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो 10% की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और नीचे आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 × 10 10 × 100 यानी 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको ओल्ड न्यू मानकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वृद्धि से पहले क्या था और वृद्धि के बाद क्या होगा, वही हमें सॉल्व करना है, ओल्ड और न्यू मानकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 25 सेकंड में 25 आया था और 25 चौके 100 आया था, 25 चौके 100 था, तो यानी फ्रेंड्स पहले 4 था, पहले फ्रेंड्स 4 सीटों की संख्या 4 थी, अब बढ़ जा रही है, 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो कितनी 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सीटों की संख्या 5 हो गई, अब सीटों की संख्या 5 हो गई। अब फ्रेंड्स अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो फ्रेंड्स 10% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकाली थी, 10/100 करके, यानी निकाली थी 1/10, 1/10 हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी। तो फ्रेंड्स 1/10 हम लिखते हैं 1/10, तो यानी फ्रेंड्स पहले टिकट का मूल्य 10 रुपये था, अब कितना हो गया, 1 ऐड कर देंगे, अब हो गया 11 रुपये, अब 11 रुपये हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 चौके 40 हो गया, 10 4 40 हो गया, 11 5 55 हो गया, ये हो गया 55, यानी 40 और 55, पहले कितना था 40 था दोनों मिला के, और कितना हो गया 55 हो गया, जितनी भी बढ़त हुई है। तो फ्रेंड्स अब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 55 में से 40 को लेस कर देंगे, 55 में से 40 को लेस कर देंगे, 55 में से 40 को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 55 में से 40 को लेस कर दिया, ये आ गया 15, ये कितना आ गया 15 आ गया। तो फ्रेंड्स 15 हमारा आ गया। तो फ्रेंड्स अब जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड वैल्यू पे करते हैं, ओल्ड वैल्यू कितनी थी 40 थी, और हमारा कितना आया 15 आया है, 15 डिफरेंस आ गया 40, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 25 100 हो गया, ये 20 दूनी 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, और ये 15 बचे 75 और 2 कितना आ गया 75/2, 75/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6, 2 7 40, पॉइंट लगाएंगे, 0 एक बचेगा, 15 में से 14 घटाएंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा 10, यानी 37.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 25% सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो रही थी, तो 25% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, 25/100 कर दिया, परसेंटेज का साइन हटा के, परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे कर दिया 100, कितना आ गया 1/4। और फ्रेंड्स टिकट के मूल्य में भी वृद्धि हो रही थी, टिकट के मूल्य में वृद्धि कितनी होती 10% की, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, नीचे 100 आ गया, यानी हो गया 1/10, 1/10 इसकी वैल्यू निकाल ली। तो फ्रेंड्स इसको ओल्ड और न्यू में डिवाइड कर लिया। तो फ्रेंड्स ओल्ड प्राइस क्या था वृद्धि से पहले, तो फ्रेंड्स पहले था ये हमारा 4, पहले सिनेमा घर में मान लीजिए 4 सीटें थी,
तो फ्रेंड्स वृद्धि हो गई 25% की, तो कितनी सीटें हो गई? 4 से बढ़ के वो 5 हो गई, क्योंकि वृद्धि हुई है तो 5 हो गई। और फ्रेंड्स पहले टिकट का मूल्य पहले 10 रुपये था, 10 रुपये था, तो फ्रेंड्स 10% की यहाँ पे वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि की गई, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे 10% की चाहे उससे नहीं मतलब है। तो फ्रेंड्स ऊपर कितनी दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यानी पहले टिकट हमें जो 10 रुपये में मिल रहा था वो हमें मिलेगा 11 रुपये में, 11 रुपये में। तो फ्रेंड इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 चौक 40 हो गया और 11 पचे 55 हो गया, और 55 में से हमने 40 को घटा दिया, ये हमारा डिफरेंस निकल गया, यानी अंतर 55 में से 40 घटा कितना आ गया? 15 आ गया। और फ्रेंड्स जो भी हम कैलकुलेशन निकालेंगे नहीं वो ओल्ड वैल्यू पे होगी, ओल्ड वैल्यू 40 थी हमारी, ये आपको ख्याल रखना होगा कि ओल्ड पे ही हमें निकालना है, ये 40 था, तो डिफरेंस कितना था? 15 और बटे 40 कर लिया और गुणे 100 कर दिया। इसको सॉल्व करना है, 20 दूना 40 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100, 15 बटे पचे 75 हो गया, 75 बटे 2 हो गया, 75 बटे 2 हो गया। 75 को हम 2 से डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, 2 3 या 6 हो गया, 7 6 1, 2 7 जा 40, और 15 में से 14 जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी 37.5%। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 37.5% कहाँ दिया, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% हिंदू हैं, 16% मुसलमान तथा 3% सिख और शेष ईसाई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है कि ईसाइयों की संख्या होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिश्चियंस की संख्या पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पूरे जो विद्यालय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं उनकी संख्या कितनी है? 100 है, 100% मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हम कोई भी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड 100 हमारा बेस होता है, 100 मान लिया, तो फ्रेंड्स 100 मान लिया, अब टोटल हो गए। और फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदू का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 72% दिया हुआ है। और मुस्लिम्स का कितना दिया हुआ? मुस्लिम्स का दिया हुआ है 16, और 3% दिया हुआ है सिख, ये 3% सिख है। इन तीनों को ऐड करके 100 में से लेस कर देंगे, 100 में से लेस कर देंगे। 100 तो यहाँ दिया हुआ है, 100 हम लोगों ने माना है, और 72 16 72 10 82 हो गया, 82 6 88 और प्लस 3 91। तो 100 में से 91 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 9%, 9%। और टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं? 600। तो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना, जो 9% आया 600 का 9% हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स 600 और 9% इसका निकालना है, तो 9% में है, जब परसेंटेज के साइन को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, ये 100 1 100, 100 6 600 हो जाएगा, और 6 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 54। तो फ्रेंड्स क्रिश्चियंस की संख्या कितनी हो गई? क्रिश्चियंस की संख्या हो गई 54। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 54। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों दिए हुए हैं इनको हम मान लेते हैं 100, इनको हमने 100 मान लिया, कुल मिला के 100 है। और फ्रेंड्स इनकी परसेंटेज वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, 72% हिंदू दिए हुए हैं 72, और 16% मुस्लिम्स दिए हुए हैं, और 3% सिख दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों को हमें ऐड कर लेना है, तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 72 16 और 3 को, तो ये हो जाएंगे 91, ये 91 हो जाएंगे। और इसी 100 में से हम इसको लेस कर देंगे, 100 में से 91 घटाएंगे, कितना आएगा? 9%, 9% आएगा। और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है? 600 दी हुई है, 600 विद्यार्थी हैं, और 600 का हम निकाल लेंगे 9%, 600 का हम निकाल लेंगे 9% अपॉन 100 कर लेंगे, 100 1 जा 100, 6 जा 600, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा 54%। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 54%। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर पूर्णतः फिनिश हो चुका है, यानी परसेंटेज चैप्टर पूर्णतः फिनिश हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन को जरूर बताऊँगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर पूर्णतः फिनिश हो चुका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए हुए हैं आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।